अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हानिया वसीम। आपका क्या नाम है? मिकाइल वसीम। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। और आप? डिजिटल आर्टिस्ट हूँ। डिजिटल आर्टिस्ट हैं आप। अच्छा मुझे बताइए, आपके ये इतने प्यारे घने बाल, मैं आपसे जेलस हो रही हूँ इस वक्त शदीद। मतलब मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं हैं? मेरे 4 बाल हैं और आपके देखें इतने घने बाल, क्या राज है? बस वैसे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। अच्छा मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि वो अक्सर हम वीडियोस देखते हैं ना, प्रैंक हो रहा होता है, उसमें वो होता लड़का है लेकिन वो कोई समझता है कि शायद ये लड़की है। आपके साथ कभी हुआ है ऐसे? नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ, एक दो दफ़ा हुआ था, मतलब वो गार्ड ने वो मिसजेंडर कर दिया था, लेकिन कोई मसला नहीं, ऑब्वियसली लंबे बाल है। नहीं तो आपका शौक है ये? नहीं, वैसे ही। शौक भी नहीं है और फिर क्या कटवाना नहीं चाहते आप? क्या लगती है इनकी? मैं इसकी मदर हूँ। इसके पापा को बहुत शौक है, तो ये उन्हीं के शौक से इसने रखे हुए हैं। लंबे बाल रखे हुए हैं और अच्छी केयर भी कर रहे हैं, मैंने देखा है। हाँ, इसके वालिद को ज़्यादा फ़िक्र होती है, तो लापरवाह है। उनको ज़्यादा फ़िक्र होती है कि इसके बाल लंबे होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए, अच्छे शाइन करने चाहिए, उनको बड़ी फ़िक्र होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पेरेंट्स माँ बाप, हालांकि अब्बा जान जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि बाल कटवा के रखो, नाई के पास ले जाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास, तो आपने कहा नहीं? नहीं, हम नहीं हैं, हम लोग कूल हैं इस मामले में। हमें ये होता है, ये आर्टिस्ट बंदा है, हमें पता है इसने बाल लंबे भी रखने हैं, इसने सारे काम अपने करने हैं। आपको पता आर्टिस्ट जैसे होते हैं। आर्टिस्ट ऐसे होते हैं। मुझे तो लगता है आप भी जेलस होती होंगी कि आपने बाल। मेरे तो 2.5 बाल हैं। अच्छा आपके 3 हैं, मेरे 3 हैं, आपके 2.5 हैं। ऑफ कोर्स। ऐसा ही है। चले आप मुझे बताएं कि आप शुरू से ही आर्टिस्ट बनना चाहते थे? हाँ जी, शुरू से ही आर्टिस्ट बनना चाहता था। बड़े इनोसेंट से भी लग रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हमने चूज़ करना हो 2 चीज़ों में से तो क्या चूज़ करेंगे, मोहब्बत या पैसा? मोहब्बत। सेम। आपका तो यही जवाब आना था, मुझे पता है। मैंने कहा ज़रा खातून से भी पूछ लूँ कि मोहब्बत क्यों? मोहब्बत इसलिए कि जब आपके पास मोहब्बत है ना, तो आप सबसे अमीर इंसान हैं। अच्छा, किसी ने मुझे कहा कि 1990 से पहले ही होती थी सच्ची मोहब्बतें। नहीं, मैं आज भी अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, और मेरे ख्याल में हम लोग जब कभी वो वक्त भी आया कि हमारे पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन हम जब साथ मिलकर बैठते थे, खाते थे, तो मुझे फील होता था कि हमारे जितना अमीर शख्स ही नहीं है कोई। यानी एक दूसरे का साथ होना बहुत ज़रूरी कोर्स जब आप फैमिली की यूनिटी है, प्यार और मोहब्बत है, आपके जितना अमीर कोई भी नहीं है। है। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ पैसा तो आ ही जाता है। ऑफ कोर्स आता है। ठीक है, सवाल अब आपसे कॉमन सेंस का सवाल है, ए एंड बी के दरमियान क्या आता है? ए एंड बी के बयान कुछ भी ए और बी के दरमियान कुछ भी नहीं आता। नहीं आता। अच्छा चले ठीक है। और कोई मैसेज देना चाहती हैं आप देखने वालों को? बस यही कि प्यार और मोहब्बत से रहें। पैसा हमेशा तब आपके लिए ज़रूरी होता है जब आप एक ख़ानदानी तौर पर हों। एक ख़ानदान, खूबसूरत ख़ानदान तभी बन सकता है जब उसमें प्यार और मोहब्बत हो, तो फिर पैसा ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं प्यार और मोहब्बत से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। इनका एक बिल्कुल डिफरेंट रिव्यू था, या एक उसमें जो उन्होंने चूज़ किया वो ये किया कि मोहब्बत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास पैसे नहीं थे और वो इकट्ठे मिल के खाना खाते थे, यूनिटी थी, प्यार था। तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप इस वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं तो आगे जाके जब पैसा भी आ ही जाता है, एक ना एक दिन मेहनत जब आप करते हैं तो पैसा मिल ही जाता है, फिर आप अपना वो पुराना वक्त याद करते हैं कि मोहब्बत थी हमारे दरमियान। तो जो मोहब्बत करने वाला होता है वो ज़्यादा अमीर होता है, इनका ये कहना था।